आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे कि जब आज आपके वचन हम पढ़ें, इनको सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम देखने वाले हैं परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास संत पौलुस एक बात बताता है। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, अगर उसकी हम 16 आयत को पढ़ें, वहां पे लिखा है, सदा आनंदित रहो, ऑलवेज रिजॉइस। यहाँ पर संत पौलुस ने जब ये बात कही कि सदा आनंदित रहो, मैं आज आपको बताऊंगा वचन में से कि पहली बात तो क्यों संत पौलुस ने कहा कि सदा आनंदित रहो, और दूसरी बात, क्या ये पॉसिबल है कि हम सदा आनंदित रहें। क्योंकि हालात जो हैं वो हमेशा एक से नहीं रहते। कई बार समय हमारे अनुकूल होता है, कई बार वो हमारे अनुकूल नहीं होता। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम हर समय में आनंदित रहें? क्यों? क्योंकि पौलुस ने यहाँ पे कहा हर समय, सदा, ऑलवेज, हमेशा आनंदित रहो। क्यों पौलुस ने कहा हमेशा आनंदित रहो? क्या आप जानते हैं, अगर आप आनंदित नहीं हैं तो आप उसके उलट आप उदास हैं, आप दुखी हैं। पौलुस क्या यहाँ पे बता रहे थे? पौलुस ये कह रहे थे कि अगर तुम उदास रहोगे, अगर तुम दुखी रहोगे, तो तुम डेविल के प्राइम टारगेट रहोगे, शैतान के प्राइम टारगेट रहोगे। वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अटैक करेगा। क्यों मैं ये आपको बता रहा हूँ? बाइबल ये बताती है कि जब जब परमेश्वर के लोग
आनंदित नहीं थे, जब जब वो दुखी थे, डेविल ने उनके ऊपर अटैक किया और उनकी लाइफ को उसने खराब किया। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो कि बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा जितने लोग इस धरती के ऊपर हैं उन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको दी गई। उसके बावजूद जब उसको हेरोदेस राजा ने पकड़ लिया, वो ये एक्सपेक्ट करता था कि यीशु मसीह उसको वहाँ से छुड़ाएंगे। उसने दुखी होके, उसने उदास होके यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेजा कि जाके पूछो कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट जो है। अब जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये बात पूछ रहे थे, क्या वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं? क्योंकि उनके सामने पवित्र आत्मा ने जब उनके ऊपर ठहर के, जब आसमान खुल गया, जब परमेश्वर ने ये बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है, क्या वो इस बात को नहीं जानता था? वो जानता था। पर जब वो आनंद को खो चुका, जब वो दुखी हो गया, उसने ये गलती की और यीशु मसीह उसको छुड़ाने के लिए नहीं आए, पर हेरोदेस ने उसका सर कटवा दिया। हालेलुया। बाइबल बताती है याकूब के बारे में, जब उसको पता चला कि मेरा बेटा यूसुफ मर गया है, जब उसके भाइयों ने आके बोला कि वो तो मर गया है, उन्होंने झूठ बोला, पर बाइबल बताती है याकूब उदास हो गया, वो दुखी हो गया और उसने कहा मेरा दुख इतना भारी है कि अब मैं किसी चीज़ से भी आनंदित नहीं हो सकता। उसने कहा मेरा बेटा तो मेरे पास नहीं आएगा, पर मुझे ही उसके पास जाना होगा। उसने प्रार्थना तक नहीं की कि परमेश्वर मुझे बता कि क्या हुआ यूसुफ के साथ। अगर वो प्रार्थना करता, क्या परमेश्वर उसे नहीं बताते? पर क्यों हुआ ये इसकी लाइफ के साथ? क्योंकि वो आनंदित नहीं था, वो दुखी था, वो सैडनेस में चला गया था। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने कहा सदा आनंदित रहो, रिजॉइस ऑलवेज, मीन्स हालात कैसे भी हों, हमें हमेशा आनंदित रहना है, रिजॉइस करना है। हालेलुया। अब रिजॉइस कैसे करना है? अब बहुत लोगों को ये लगता है कि जो परमेश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा, जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नो डाउट वो हमेशा अच्छा करेगा, पर क्या हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं? क्या हम सिर्फ यही बात को बोलते रहें जो वो करेगा अच्छा करेगा? क्या ऐसे आनंदित रहने के लिए पौलुस ने बोला? क्या पौलुस ने बोला कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ आनंदित रहो और परमेश्वर अपने आप देख लेगा? क्या इस तरह से पौलुस ने बोला? क्या बाइबल इस चीज़ को सपोर्ट करती है? क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर खुद ब खुद अपने आप सब कुछ कर देगा, जो कुछ वो करेगा वो अच्छा ही करेगा। मेरे प्रियो, जब हम इस तरह से सोचते हैं, हम डिसेप्शन में हैं, हम एक धोखे में हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहीं भी बाइबल में ऐसा नहीं कहा कि तुम कुछ मत करना, मैं सब कुछ कर दूंगा। उसने कहीं भी ऐसा नहीं कहा। अगर पौलुस ने कहा सदा आनंदित रहो, तो पौलुस ने उसको कैसे करना है उसके बारे में भी बताया। पौलुस ने बताया कि कैसे आनंदित रहना है, मैं बताऊंगा आपको। पौलुस ने बताया कि कैसे हम हमेशा खुश रह सकते हैं। उसने बताया कि क्यों खुश रहना ज़रूरी है। उसने ये नहीं कहा कि तुम कुछ मत करो, परमेश्वर जो करेगा वो अच्छा करेगा इसलिए तुम आनंदित रहो। नो, ये सही नहीं है। जब हम इस बात को परमेश्वर के हाथ में सिर्फ बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर जो तू करेगा वो अच्छा करेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप कभी भी आनंदित नहीं रह सकते। एंड ऑफ द डे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप विश्वास से गिर सकते हैं, आपकी लाइफ वर्स हो सकती है। क्यों? क्या इसमें वचन गलत है? नहीं। पौलुस ने कहा सदा आनंदित रहना। उसके साथ साथ उसने बताया आनंदित रहना कैसे है। उसने कहा मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताऊंगा, इन स्टेप्स को फॉलो करना, ताकि जब तुम इन स्टेप्स को फॉलो करके आनंदित रहो, परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ होकर तुम्हें हर एक ट्रबल से छुड़ाएगा। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से पौलुस ने कहा सदा आनंदित रहो। मैंने आपको बताया क्यों पौलुस ने कहा सदा आनंदित रहो, क्योंकि अगर आप आनंदित नहीं हैं तो आप उदास हैं, दुखी हैं, और जब आप दुखी या उदास होते हैं आप डेविल के प्राइम टारगेट हैं। वो आपको अटैक करेगा और आपकी लाइफ खराब कर देगा। पर अगर आप आनंदित हैं वो आपको टच नहीं कर सकता। कैसा आनंदित होना? क्या ऐसे बोलते हो कि जो परमेश्वर करेगा वो अच्छा करेगा और खुद कुछ ना करके? नहीं मेरे प्रियो, पौलुस ने तरीका बताया कैसे आनंदित रहो। हम लोग देखेंगे। मैंने आपको पढ़ाई 16 आयत सदा आनंदित रहो। 17 आयत में वो बताता है कैसे। उसने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। उसने कहा सदा धन्यवाद करो। अगेन फिर वही बात है कि क्या हम ऐसा सोचें कि जो परमेश्वर करेगा बस उसके लिए धन्यवाद? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल कहती है अगर तू पानी में से होके चलेगा पानी तुझे डुबो ना सकेगा, अगर तू आग में से होके चलेगा आग तुझे जला नहीं सकेगी। इसका मतलब हमें आग और पानी में से होके जाना पड़ेगा पर वो हमारा नुकसान नहीं कर सकेगी। इसका ये मतलब हमें अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा, उसके बाद हम हर चीज में धन्यवाद करेंगे। और बाइबल कहती है हर एक चीज मिलके उनके लिए भलाई लेके आएगी जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हम लोग देखेंगे एक और वचन को जो हमें मिलता है दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं बीच बीच में से पढ़ूंगा, आप इस सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। लिखा है इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वे हसोतलमार तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने के लिए निकले। हालेलुया। बाइबल बताती है जब यहाँ पर यहोशापात के ऊपर ट्रबल आई, जब विरोधियों ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, लोगों ने बताया, उस टाइम पे उसने क्या किया? वो उदास होके सरेंडर करके बैठ सकता था पर वो उदास नहीं हुआ। उसने सारे देश में, लिखा है यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। वो यहोवा से प्रार्थना करने लगा, वो सहायता के लिए प्रार्थना करने लगा। कैसे? दुखी होके नहीं। हम लोग देखेंगे 12 आयत लिखा है हे हमारे परमेश्वर क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, पर हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो दुखी नहीं था, वो मन में जानता था कि जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं परमेश्वर की खोज में जाऊंगा, जब मैं परमेश्वर से मांगूंगा विक्ट्री को और उसे बताऊंगा कि देख मैं खड़ा हूं, तेरा वचन बताता है जंग यहोवा की है। जब मैं अपना काम करूंगा परमेश्वर अपना काम करेगा। वो दुखी नहीं हुआ, वचन को लेके गया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। बाइबल बताती है उसने कहा मेरा तो कोई बस नहीं चलता, पर उसने कहा हमें कुछ सूझता नहीं क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। जब वो इन वचनों को लेके परमेश्वर के सामने गया, बाइबल कहती है उसने दंडवत किया, अपने लोगों को परमेश्वर के सामने रखा, उसने परमेश्वर की भलाइयों को याद किया, उसने परमेश्वर को थैंक्स किया। अब इसके बाद 22 आयत से 21 आयत से मैं अगर पढ़ूं, वहां पे लिखा है तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सयीर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरोध में आ रहे थे घातकों को बिठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यहोशापात उदास होके सरेंडर नहीं उसने कर दिया, या उसने ये नहीं कहा परमेश्वर दैट्स ओके, कोई बात नहीं, तेरा धन्यवाद हो और वो बैठ गया। नहीं मेरे प्रियो, उसने
अपने आप को दृढ़ किया, उसने पूरे देश में उपवास का प्रचार किया, परमेश्वर की खोज में लग गया, जो कर सकता था उसने किया। उसने कहा परमेश्वर हमारा तो बस नहीं चलता, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। वो खड़ा रहा उस जगह के ऊपर, वो खड़ा रहा उस मैदान में, उस जंग में, उस युद्ध में अपनी सेना को लेके। और लिखा है आनंद के साथ गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए, बाजे झांझ बजाते हुए उसने अपने लोगों के, अपने सेना के आगे उसने वर्शिपर्स को भेजा। जब उसने वर्शिपर्स को आगे भेजा, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसके इस धन्यवाद की भेंट को ग्रहण किया। और क्या लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वो मारे गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस ने कहा सदा आनंदित रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में उसका धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। मैं ये जानता हूं आनंदित रहना इजी नहीं है, क्योंकि समय हर समय आपके अनुकूल नहीं रहता, पर अगर उसके बावजूद आप वचन के अनुसार चलते हैं, हालात क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, वचन के अनुसार जब आप चलते हैं, अगर आप हर समय आनंदित रहते हैं। कैसे आनंदित रहना है? बाइबल कहती प्रार्थना में लगे रहो। जब आप प्रार्थना के साथ आनंद में रहेंगे, परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने यहोशापात को विक्ट्री दिलाई, वो आपको भी विक्ट्री दिलाएगा। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, बहुत जगह पे हम देखते हैं जब परमेश्वर के लोगों ने उसका विरोध ना करके धन्यवाद किया, परमेश्वर के सामने आराधना की, स्तुति की, वर्शिप की, उसके नाम को प्रेज की। उसने कहा परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। वो विक्टोरियस हुए। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से पौलुस ने कहा सदा आनंदित रहो, ऑलवेज रिजॉइस। कैसे? प्रार्थना में लगे रहो। मैंने आपको बताया क्यों आनंदित रहना जरूरी है। अगर आप आनंदित नहीं हैं, आप उदास हैं, डेविल के प्राइम टारगेट हैं आप लोग। बहुत लोग हमेशा दुखी रहते हैं। क्यों? वो प्रिटेंड करते हैं अगर हम खुश होंगे तो शायद हमारा नुकसान हो जाएगा, शायद डेविल को ये अच्छा नहीं लगेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो। मैंने आपको बताया कैसे यहोशापात मुश्किल घड़ी में भी आनंदित रहा, परमेश्वर ने उसको विक्टोरियस किया। मैं आपको एक और उदाहरण बताऊंगा। पहला शमूएल 30 अध्याय, कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री और छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जल पड़ा था, स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ चिल्लाकर रोए
कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिजेली, अहीनोआम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल बंदी बनाकर ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। पर दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास लेके आओ। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास लेके आया, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है दाऊद जब तीसरे दिन वो अपने लोगों समेत सिगलग को पहुंचा, तो अमालेकियों ने उसके सब कुछ को जो उसके पास था उसको जला दिया। उसके बीवी बच्चों को ले गए, उसके साथ वाले लोगों के बच्चों को उठा के ले गए। और लोग इतने दुखी थे, इतने इरिटेट हो गए, वो लोग ये सोच रहे थे कि कब हम उसको पथराव करके मार दें। वो बहुत उदास हो गए। पर लिखा है दाऊद उदास नहीं हुआ। दाऊद ने हियाव बांधा। उसने परमेश्वर के सामने जाने के लिए एपोद को मंगवाया। मींस उसने उस तैयारी को किया। एपोद के ऊपर मैंने आपको पहले मैसेज में बताया कि क्या है एपोद। उसने उस तैयारी को किया और उसने परमेश्वर के सामने जाके अपने आप को उदास नहीं दिखाया। उसने कहा, परमेश्वर, क्या मैं जाऊं? क्या मैं इनका पीछा करूं? क्या मैं उनको लौटा ले आऊंगा? परमेश्वर ने कहा, तू जा, तू निश्चय उनको लौटा ले आएगा। मेरे प्रियो, अगर वो भी उदास होकर बैठ जाता, रोने लगता, तो उसके ऊपर पथराव किया जाता, उसी के लोग उसको मार डालते। पर बाइबल कहती है सदा आनंदित रहो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। वो आनंदित था, परमेश्वर में प्रार्थना में था, परमेश्वर के सामने गया, एपोद को पहन के परमेश्वर ने बात की और वो सब चीज़ों को लौटा लेके आया। बाइबल कहती है उसे एक डिवाइनली हेल्पर रास्ते में मिला, जिसने उन सब चीज़ों को रिकवर करने में उसकी मदद की। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पास दो ऑप्शंस रहती हैं। या तो आप दुखी रहो, उदास रहो, डेविल के अटैक के नीचे रहो और फिनिश हो जाओ, या हियाव बांधो, या परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, आनंदित रहो और परमेश्वर के सामने जाओ और अपने एपोद को, यानी कि अपने फेथ को लेके जाओ। जब आप अपने फेथ को लेके जाएंगे, जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे, आप अपने आप को फेथ में, प्रार्थना में रखेंगे, उदास नहीं होंगे। जब आप खुश होंगे, परमेश्वर के साथ आनंदित रहेंगे। पौलुस ने कहा सदा आनंदित रहो। जब आप इन वचनों को पूरा करते हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको सब कुछ को लौटा लेके आने देगा, वो आपका नुकसान नहीं होने देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। उसने कहा, पौलुस ने कहा सदा आनंदित रहो। कैसे? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। कैसे आप लोग आनंदित होंगे? कैसे आप प्रार्थना करेंगे? जब आपका फेथ इंक्रीज होगा। जैसे आज आपने इन वचनों को सुना, आप में से बहुतों का फेथ आज इंक्रीज हुआ है। आप उदास तो हैं, पर वचनों को सुन के आज आपका फेथ इंक्रीज हुआ। अब भी आप ये फैसला करेंगे कि मैं उदास नहीं रहूँगा, मैं आनंदित रहूँगा, परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा, प्रार्थना करूँगा, वचन पढ़ूँगा, और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। जब आपका फेथ बिल्डअप होता है, आप आनंदित होते हैं। बाइबल कहती है, रोमस की किताब में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आज जब आपने कलाम को सुना, आज इस वचन ने आपके फेथ को बिल्डअप किया है, आपको बूस्ट किया है। आप सेम नहीं होंगे अगर आप आनंदित होंगे परमेश्वर के कलाम में। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है आज इन वचनों ने आपसे बात की है। आपकी ट्रबल कुछ भी क्यों ना हो, पर आप गिव अप नहीं करेंगे। आप आनंदित होंगे, परमेश्वर को प्रेज करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर ने दाऊद से कहा, तू निश्चय सब कुछ लौटा ले आएगा। जैसे उसने यहोशापात को विक्ट्री दी, आप भी विक्टोरियस होने वाले हैं। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज एक बार फिर से आपने अपने वचनों से हम में से हर एक से बात की। खुदावंद, आज जब तेरे लोगों ने इन वचनों को सुना, एक बार फिर से तेरे लोग खुदावंद हियाव बांधें,
तगड़े हो जाएं, आनंदित हो जाएं, प्रार्थना में लग जाएं ताकि विक्टोरियस होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर वो आत्मा जो इनको निराश करती है, उदास करती है, यीशु मसीह के नाम से वो चली जाए। अगर इनमें से कोई भी बीमार है, कमज़ोर है, किसी की कोई ट्रबल है, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रबल हो, चाहे वो फिजिकल ट्रबल हो, यीशु मसीह के नाम से इनकी ट्रबल गिरे और तेरे लोग सर बनाए जाएं, तेरे लोग विक्टोरियस हों और आप ही का नाम ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। और आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे आप परमेश्वर के कलाम को एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट के थ्रू सुन सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल करें, हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम ना होगी। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, तो चर्च की ओर से जो प्रोग्राम शुरू किया गया स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, आप अगर खुद स्टूडेंट हैं या किसी स्टूडेंट को जानते हैं तो फ्लायर के ऊपर दी गई ईमेल के ऊपर asianchurchofchrist@gmail.com के ऊपर आपको अपनी डिटेल भेजनी है। हम आपको जो क्वालिफाइड RCIC के मेंबर हैं या जो लॉयर्स हैं जो स्पेशली आपकी इस इमिग्रेशन में हेल्प करेंगे, उनके साथ आपको जोड़ेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। तो हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।